स्कंद पुराण की पावन कथा आरंभ। तो भाइयों और बहनों, मन को एकाग्र कर लीजिए। ये कथा उस समय की है जब धर्म और मर्यादा का पालन करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य माना जाता था। विदर्भ देश में, जिसे आज महाराष्ट्र का कुछ भाग माना जाता है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका नाम था देव शर्मा। देव शर्मा अत्यंत ज्ञानी थे, वेदों के ज्ञाता थे और हमेशा पूजा पाठ में लीन रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था शारदा। शारदा केवल रूप से ही सुंदर नहीं थीं, बल्कि उनका हृदय दया और करुणा से भरा था। वो अपने घर आए किसी भी अतिथि को भूखा नहीं जाने देती थीं। गौ सेवा, निर्धनों की सहायता और पति की सेवा, यही उनके जीवन का परम धर्म था। किंतु प्रकृति का विधान बड़ा विचित्र होता है। इस धर्मपरायण दंपति के जीवन में एक ही विशाल रिक्तता थी। वर्षों तक कठोर तपस्या और व्रत करने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। समय बीतता गया। देव शर्मा और शारदा ने हर संभव प्रयास किया, हर तीर्थ यात्रा की, लेकिन भाग्य ने उन्हें अभी तक कोई उत्तराधिकारी नहीं दिया था। एक दिन जब देव शर्मा पूजा में लीन थे, शारदा उदास मन से गांव के बाहर बहने वाली पवित्र नदी में स्नान करने गईं। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई और जल से बाहर निकली, उनकी दृष्टि नदी किनारे एक भयानक दृश्य पर पड़ी। वहां क्या था? वो देखती हैं कि एक मासूम बालक, जो मुश्किल से 1 या 2 वर्ष का होगा, बिलक बिलक कर रो रहा है। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत देर से अकेला हो। शारदा के हृदय में तत्काल करुणा का सागर उमड़ पड़ा। एक पल भी न सोचते हुए वो भागी और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। वो बालक इतना भूखा और डरा हुआ था कि शारदा की गोद में आते ही वो चुप हो गया। शारदा ने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, न कोई पुरुष, न कोई स्त्री, न कोई परिजन। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस मासूम को निर्जन स्थान पर त्याग दिया हो। शारदा की आंखों में अश्रु भर आए। उन्होंने सोचा, ये बालक किसका है? किस क्रूर माता पिता ने इस नन्ही जान को यहाँ छोड़ दिया? उनके मन में तुरंत निर्णय हुआ। उन्होंने उस बालक को अपने आंचल में छुपाया और ये सोचते हुए घर की ओर चल पड़ी। ईश्वर ने भले ही मुझे अपना पुत्र न दिया हो, पर आज उन्होंने इस अनाथ को मेरी गोद में सौंप दिया है। अब यही मेरा पुत्र है। जब शारदा उस बालक को लेकर घर पहुंची, तो देव शर्मा की क्या प्रतिक्रिया थी, और क्या यही बालक आगे चलकर वो इतिहास रचता है जिसकी बात स्कंद पुराण करता है? क्या आप जानना चाहेंगे कि इसके बाद ब्राह्मण देव शर्मा और ब्राह्मणी शारदा के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? ब्राह्मण देव शर्मा का निर्णय। शारदा जब उस दिव्य स्वरूप बालक को लेकर घर पहुंची, तो देव शर्मा अभी भी पूजा में ही लीन थे। बालक के आने से घर में एक अनोखी रौनक आ गई थी। वो छोटा सा शिशु अपने नन्हे हाथों से शारदा के वस्त्र पकड़कर खेल रहा था। जब देव शर्मा अपनी पूजा समाप्त कर बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि शारदा, जो वर्षों से सूनी गोद के कारण उदास रहती थीं, आज माता के परम वात्सल्य से भरी हुई हैं और एक सुंदर बालक को दूध पिला रही हैं। यह देखकर देव शर्मा क्षण भर के लिए हैरान रह गए। उन्होंने शांत भाव से पूछा, शारदा, ये बालक कौन है और तुम इसे कहाँ से लाई हो? शारदा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे वो बालक नदी किनारे अकेला रो रहा था, कैसे किसी ने उसे निर्दयता से त्याग दिया था और कैसे उनके हृदय ने उसे अपना पुत्र मान लिया। शारदा ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, हम वर्षों से पुत्र की कामना करते रहे, लेकिन प्रभु की इच्छा कुछ और थी। आज मुझे लगता है कि ये बालक स्वयं ईश्वर का प्रसाद है, जिसे उन्होंने हमारे घर भेजा है। हम इसे वापस नहीं छोड़ सकते। कृपया आप इसे स्वीकार कीजिए। देव शर्मा अत्यंत धर्मज्ञ और नीतिवान थे। उन्होंने बालक को ध्यान से देखा। शिशु की आंखों में एक अद्भुत तेज था। देव शर्मा ने गहरे चिंतन के बाद कहा, शारदा, तुम सत्य कहती हो। जिस बालक को निर्जन स्थान पर छोड़ा गया हो, उसे आश्रय देना हमारा परम धर्म है। जिस ईश्वर ने हमें संतान नहीं दी, उसी ने अपनी करुणा से इस अनाथ को हमारी गोद में डाल दिया है। यह बालक निश्चय ही महान भाग्य लेकर आया है। और इस प्रकार धर्मनिष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा ने भी उस बालक को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उस बालक का नामकरण किया और उसे बड़े ही प्रेम और दुलार से पालने लगे। उन्होंने उस बालक का नाम रखा सत्यतपा। शारदा की सूनी गोद अब भर चुकी थी। उनका जीवन अब इस बालक की सेवा, उसके पालन पोषण और उसे धर्म ज्ञान देने में व्यतीत होने लगा। सत्यतपा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह केवल ब्राह्मणों के घर में ही नहीं पला, बल्कि उसे शारदा की करुणा और देव शर्मा का ज्ञान भी विरासत में मिला। एक भयानक घटना। किंतु कहते हैं न कि भाग्य की परीक्षा कठिन होती है। एक दिन जब सत्यतपा लगभग 8 वर्ष का हो चुका था और अपने पिता से विद्या ग्रहण कर रहा था, उसी विदर्भ देश में एक अकाल पड़ा।
अन्न और जल के लिए लोग त्राही त्राही करने लगे। इतने में पड़ोस के राज्य से कुछ क्रूर दस्यु डाकू उस गांव में लूटपाट करने आ गए। उन्होंने ब्राह्मण देव शर्मा का घर देखा, जिसे वे धनवान समझकर लूटने आ गए। भाइयों और बहनों, अब आती है कथा में वो करुणा से भरी घटना जिसने सत्यतपा के जीवन की दिशा बदल दी और उसे इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। जब दस्युओं ने देव शर्मा और शारदा पर आक्रमण किया तो शारदा ने बालक सत्यतपा को बचाने के लिए उसे एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। लूटपाट के दौरान उन क्रूर दस्युओं ने ब्राह्मण देव शर्मा की निर्मम हत्या कर दी। शारदा ने अपने पति को खो दिया और जब दस्यु चले गए तो उन्होंने अपने मृत पति का सिर गोद में रखकर करुण विलाप किया। यह दृश्य ऐसा था जिसे देखकर पत्थरों का हृदय भी पिघल जाए। 8 वर्षीय सत्यतपा ने यह भयानक दृश्य अपनी आंखों से देखा, अपने धर्मपिता की हत्या और अपनी करुण माता का विलाप। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी शारदा ने क्या किया और क्या बालक सत्यतपा इस भयानक दुख से उबर पाया। इस कथा का ये मोड़ अत्यंत करुणामय और निर्णायक है। विधवा ब्राह्मणी का करुण संकल्प। पति देव शर्मा की हत्या के बाद शारदा पूर्ण रूप से टूट चुकी थी। उनका सारा संसार उजड़ गया था, परंतु एक विधवा ब्राह्मणी के रूप में उन्हें अपना धर्म नहीं भूलना था। उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार अत्यंत विधि विधान से किया। यद्यपि उनके पास अब जीवन यापन के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था, उनके सामने अब केवल 2 कर्तव्य थे। 1. अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना और उनके मोक्ष के लिए प्रार्थना करना। 2. अपने पालित पुत्र सत्यतपा की रक्षा करना और उसे धर्म मार्ग पर ले जाना। शारदा ने स्वयं को संभाला। वो जानती थी कि अगर वो भी टूट गईं, तो नन्हा सत्यतपा अनाथ हो जाएगा। उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उन्होंने सत्यतपा से कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता तुम्हें ज्ञान देकर गए हैं। अब हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन बिताना है। यह संसार नश्वर है और अब हमारा सहारा केवल वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। माता का त्याग और पुत्र का संकल्प। शारदा ने उसी क्षण सन्यासिनियों जैसा जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सभी आभूषण त्याग दिए। गांव वालों ने उन्हें कुछ सहायता देनी चाहिए, पर शारदा ने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। वह अपने पुत्र सत्यतपा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी, जहां गोदावरी नदी के तट पर अनेक पवित्र आश्रम थे। उनका उद्देश्य था 1. कठोर तपस्या से अपने पति के लिए मोक्ष प्राप्त करना। 2. सत्यतपा को एक संत या महात्मा के संरक्षण में छोड़ना, ताकि वो धर्म और शस्त्र विद्या दोनों का ज्ञान प्राप्त कर सके और भविष्य में किसी अन्याय का शिकार न हो। यात्रा अत्यंत कठिन थी। भूखी प्यासी माँ और बेटा कई दिनों तक जंगल और पहाड़ पार करते रहे। अंत में वे गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक महात्मा के आश्रम में पहुंचे। इन महात्मा का नाम था गौतमी। वे अत्यंत सिद्ध और तपस्वी थे। शारदा ने महात्मा गौतमी के चरणों में गिरकर अपने जीवन की पूरी करुण कथा सुनाई। महात्मा गौतमी ने बालक सत्यतपा के तेज को देखकर कहा, पुत्री, तुम धन्य हो। यह बालक सामान्य नहीं है। इसके ललाट पर महान योगी बनने के लक्षण हैं। तुम इसे मेरे आश्रम में छोड़ दो। मैं इसे ज्ञान, धर्म और योग की शिक्षा दूंगा। शारदा ने भारी मन से अपने पुत्र सत्यतपा को गुरु गौतमी के चरणों में समर्पित कर दिया। यह त्याग शारदा के लिए आसान नहीं था। जिस पुत्र को वर्षों की तपस्या से भी न पा सकी, उसे अब अपने से दूर करना पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि पुत्र का कल्याण ही माता का परम धर्म है। इधर सत्यतपा ने मां के चरणों में शीश नवाकर एक भीषण संकल्प लिया। उसने अपने धर्मपिता की हत्या का दृश्य भूला नहीं था। उसने गुरु गौतमी से शिक्षा लेते हुए ये दृढ़ निश्चय किया कि वो शक्तिशाली बनेगा, ताकि भविष्य में कोई भी निर्बल ब्राह्मण या साधु दस्युओं के हाथों मृत्यु को प्राप्त न हो। सत्यतपा ने योग, तपस्या और शस्त्र विद्या में इतनी महारत हासिल की कि शीघ्र ही वो अपने गुरु गौतमी का प्रिय शिष्य बन गया। उसका तेज और ज्ञान दूर दूर तक फैल गया। इतिहास का उदय। भाइयों और बहनों, स्कंद पुराण आगे बताता है कि यही वो बालक था जिसने आगे चलकर असुरों और दुष्टों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने अपने ज्ञान, करुणा और न्यायप्रियता से धर्म की स्थापना की, और यही वो सत्यतपा नामक बालक आगे चलकर महात्मा अगस्त्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार ये अगस्त्य मुनि ही थे जिन्होंने अपनी सिद्धियों से विंध्याचल पर्वत को झुकाया, समुद्र का जल पी लिया और दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का विस्तार किया। उनका नाम आज भी भारतीय इतिहास और पुराणों में अमर है। इस प्रकार एक करुणामयी ब्राह्मणी शारदा की ममता और त्याग ने तथा एक अनाथ बालक सत्यतपा के संकल्प ने महात्मा अगस्त्य जैसे महान ऋषि को जन्म दिया। जय श्री कृष्ण। जय भोलेनाथ।
भाइयों और बहनों, ये थी स्कंद पुराण में वर्णित उस अद्भुत और करुणामयी कथा का सार। हमने देखा कि कैसे एक करुणामयी ब्राह्मणी शारदा की दया और त्याग ने और एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा के न्यायप्रिय निर्णय ने एक अनाथ बालक को आश्रय दिया। हमने देखा कि कैसे दुख और अन्याय दस्युओं द्वारा देव शर्मा की हत्या ने बालक सत्यतपा को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे अग्नि में तपे हुए सोने की तरह और भी शुद्ध और मजबूत बना दिया। सत्यतपा की गुरु के प्रति निष्ठा, माता शारदा का त्याग और स्वयं बालक का धर्म एवं न्याय के प्रति लिया गया संकल्प, इन्हीं गुणों के कारण वो आगे चलकर महात्मा अगस्त्य के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने अपने ज्ञान, योग बल और तपस्या से केवल अपना ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का कल्याण किया। ये कथा हमें सिखाती है, 1. करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मणी शारदा की करुणा ने एक अनाथ को महान ऋषि बना दिया। 2. संकल्प में शक्ति है। सत्यतपा ने अन्याय का बदला हिंसा से नहीं, बल्कि ज्ञान और तपस्या से लिया। 3. ईश्वर का विधान अटल है। आपका वर्तमान चाहे कितना भी कठिन हो, यदि आपके इरादे शुद्ध हैं, तो आपका भाग्य अवश्य इतिहास रचेगा। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। अगर आपको स्कंद पुराण की ये अद्भुत, प्रेरक और करुणामयी कथा सुनकर आनंद आया हो, अगर आपका मन श्रद्धा और भक्ति से भर गया हो, तो इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस पावन कथा को पुण्य कमाने हेतु लाइक करें, अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और जय श्री कृष्ण या जय भोलेनाथ लिखकर कमेंट में अपना आशीर्वाद और भाव अवश्य व्यक्त करें। आपका प्रेम और समर्थन ही हमें ऐसी पावन कथाएं सुनाने की प्रेरणा देता रहेगा।